आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, जहाँ जाते हैं वहाँ टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देख अंध भक्त हैं जो बीजेपी भक्त है, मैं सीधे कहूंगा, मैं सीधे कह, मैं डरता नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी FIR हो जाए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। आपने देखा उमर खालिद को जेल भेजा गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बहुत उन पे तो केस है ना लगा। नहीं तो केस सरकार दूसरी बार दिल्ली दंगों में नाम आया है उमर खालिद का। दिल्ली दंगों में तो आपने किसान बिल पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा। बताइए। पहला वाला मंत्री मोदी के जन्मदिन पे हमने अरे भाई वो तो बोल रहे ना स्किल इंडिया इतने सारे उन्होंने खोले हुए हैं और कमाल की बात कर रहे हैं। सिर्फ भारत बनाने की बात करते हैं। भारत नहीं, अडानी अंबानी को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं आप। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और इस समय मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और JNU के छात्र भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, छात्र को तो पढ़ाई करनी चाहिए, आप आंदोलन में क्या कर रहे हैं? छात्र पढ़ेगा, आंदोलन करेगा तभी तो बढ़ेगा। पढ़ने दिए ही नहीं जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खोल ही नहीं जा रही। सारे यहाँ पर इलेक्शन, सारे बंगाल में इलेक्शन हो रहा, वहाँ प्रचार हो रहा, यूनिवर्सिटी में काम नहीं हो रहा है। ये कौन सी बात है? यहाँ बिहार इलेक्शन हो गया, यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही, शोध कार्य हमारे सारे। कोरोना चल रहा है ना। कोरोना तो इलेक्शन के लिए कोई कोरोना नहीं। ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये तो किसानों के बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम लोग जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कैंपस खोलिए। एक मिनट, तो आप जहाँ तक यूनिवर्सिटी की या जो कॉलेजेस की बात कर रहे हैं आप, कोरोना चल रहा है अभी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी तो आपके फेवर में है ना? नहीं, बिल्कुल फेवर में है। जो रूल आम जनता में लागू होता है वो सरकार की भी लागू होता है। गाइडलाइन हमारे लिए नहीं होती है, हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए गाइडलाइन नहीं होती है। गाइडलाइन वो भी फॉलो करें जो लोग। हम तो मास्क लेके चल रहे हैं, पूरे बसों में मास्क, हर जगह मास्क लगाए घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो बंगाल में इलेक्शन, अभी 21 में इलेक्शन है, वो क्या है, उसके लिए कोई नहीं आया। इतने बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, बिहार का इलेक्शन हो गया और बहुत सारे अभी यूपी पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। आप देख रहे हैं सारे रूल रेगुलेशन टूट रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भैया सभी के लिए रूल गाइडलाइन जो भी है सभी के लिए होनी चाहिए। तो अभी JNU क्या करने वाला है? क्योंकि JNU को अगर देखा जाए तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो CA NRC का प्रोटेस्ट हो, JNU के विद्यार्थी वहाँ आए, और जितने भी प्रोटेस्ट, अभी किसान आंदोलन देश में चल रहा है, तो JNU क्या भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं तो इन पाजी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग इतना लेट इस आंदोलन में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा PhD का कल वाइवा था, इस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऑनलाइन वाइवा दिया। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ, JNU हमेशा से सोशल जस्टिस के लिए लड़ा है, सोशल जस्टिस के लिए हमेशा लड़ा है। पढ़ाई के साथ लिखाई, पढ़ाई, दवाई के लिए हमेशा वो लड़ा है। चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो नेशनलिज्म, चाहे एंटी नेशनलिज्म का मुद्दा हो, हमेशा JNU रहा है। अभी JNU इनकी लड़ाई में कूद रहा है। हम लोग दिल्ली से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अपने कैंपसेस में जा रहे हैं, डोर टू डोर। एक्चुअली बच्चे नहीं हैं, लेकिन जहाँ जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ जो है हर बच्चा किसानों के साथ खड़ा है। मैं भी, मेरे पिताजी नहीं आ सकते थे देहात से, कानपुर यूपी। लेकिन लोगों का कहना है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, जहाँ जाते हैं वहाँ टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देखिए, इतना देश का पावरफुल गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, उसने अभी तक अरेस्ट नहीं, जो चार्जशीट है, अभी दिल्ली सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है, उसने कन्हैया को अरेस्ट नहीं करवाया, MP का इलेक्शन लड़ दिया। तो ये क्या है, इतना पावरफुल गृह मंत्री होने के? तो मैं तो गृह मंत्री में क्वेश्चन खड़ा करता हूँ कि आपके रहते हुए ही मतलब ये कैसे बाहर घूम रहे हैं? और JNU में अगर एंटी नेशनल है तो फिर क्यों वहाँ पर मतलब इतना बजट जो आपका टैक्स है वहाँ दिया जा रहा है? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, JNU के जो मुद्दे को भटकाया जा रहा है वो ये हकीकत वाला मुद्दा नहीं है। JNU हमेशा, आप देख लीजिए ना, IAS का जो रिजल्ट आया था सबसे ज्यादा JNU बच्चे वहाँ थे। IAS का रिजल्ट आता हमेशा JNU बच्चे होते। लोगों की सोच गलत है। लोगों की जो सोच बनाई जा रही ना, और क्या मैं अगर अच्छे से रिसर्च करूंगा तो मेरा देश भक्ति नहीं है क्या? सिर्फ झंडा लेने से देश भक्ति नहीं होता है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं तो मेरा भी ये फंडा कि मैं किसान बेटा होने के नाते, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा पिता तो वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, विद्यार्थी की उम्र तो पढ़ाई करने की होती है, आंदोलन में थोड़ी ना है। नहीं, एक शोधकर्ता होने का, अगर एक PhD कर रहा हूं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं जिसमें कर्तव्य मेरा बनता है कि मैं इन भाइयों के साथ, इन अपने बुजुर्गों के साथ रहूं। ये जनरेशन है। भगत सिंह, अगर भगत सिंह ने पढ़ा नहीं क्या, लास्ट जब वो जेल में पढ़ रहे थे तो मैं नास्तिक क्यों, वो ये पढ़ रहे थे। तो पढ़ाई के साथ लड़ाई होती है। तो मैं वही कह, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। ये जो है ना, इसमें हम लोग कायम रहते हैं। तो कितना अभी इस आंदोलन में कितना और JNU
कितना और देखिए, आगे अभी- बढ़ाएगा इस आंदोलन? अभी जेएनयू नहीं, ये आंदोलन अब दिल्ली में गया है, बच्चों तक गया है। अब यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, इसमें मजदूर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बहुत सारी यूनियन। आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम वो शोषित पीड़ित वंचित लोग बिल्कुल। जो लगातार सालों से जिनको शोषित और पीड़ित किया जा रहा था, क्या वो अब सारे के सारे किसान आंदोलन? बिल्कुल, सिर्फ वही लोग नहीं आ रहे हैं जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी भक्त हैं। मैं सीधे कहूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी एफआईआर हो जाए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, और अगर पीएचडी कर पा रहा हूँ किसी भी से, तो ये मेरे पिताजी का है, सहयोग है। और इन भाई लोगों से मैं तो इनसे क्षमा चाहता हूँ कि इतनी लेट हम लोग कूदे हैं, स्टूडेंट यूनियन इतनी लेट कूदा है आंदोलन में, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। आप देखते हैं कहीं भी हम लोग जाते हैं एनआरसी वाले मुद्दे में, कुछ चिन्हित लोगों को जेल भेज दिया जाता है। आपने देखा उमर खालिद को जेल भेजा गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। बहुत उन पे तो केस है ना लगा? नहीं, तो केस है। अभी आप देख लीजिए, जो वो एंटी नेशनल वाला केस अभी तक नहीं, उसका 2016 का केस अभी तक नहीं। इतना सरकार दूसरी बार दिल्ली दंगों में नाम आया है उमर खालिद का। दिल्ली दंगों में तो बहुत लोगों का नाम है। दिल्ली दंगों में तो बहुत लोग हैं। यहाँ के जो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री, उनके पिताजी जो जेल में थे, उनने बीजेपी से अलायंस कर दिया तो उनको बाहर कर दिया। ये कौन सा सिस्टम? सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं होता क्या भैया? ये हम सब किसान के बेटे हैं, और हम लोग पढ़ाई के साथ लड़ाई भी करना जानते हैं। ये भगत सिंह ने सिखा गए थे, और भगत सिंह ने ये कहा भी था कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो हम उस राह पे हैं। अगर हमारे पिताजी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर मेरे भाई यहाँ सब लोग खड़े हैं, तो मेरा एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता कि मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई करूं, क्योंकि मेरा ये समय है कि मैं अगर शोध कार्य कर रहा हूं तो मेरा ये भी है जो मुझे खाने को दे रहे हैं। मैं अगर दिल्ली में बैठा हूं और अगर हॉस्टल में पढ़ रहा हूं तो इन्हीं के टैक्स से पढ़ रहा हूं, इन्हीं से टैक्स से ही पढ़ रहा हूं। तो जेएनयू के चीज़ों को भ्रमित ना किया जाए। मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुत सारे मेरे संपर्क में बच्चे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, और मेरे डीयू से भी बहुत सारे साथी हैं, जामिया से साथी हैं, जो इस आंदोलन में अब सहभागिता निभाएंगे। बहुत जायज़ माने हैं। आप मैं यूपी से हूँ। मैं आपने किसान बिल पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा। बताइए। पहला वाला जो बिल है, भंडारण नियम अधिनियम जो है, उसमें क्या है, मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं गांव की बात, क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ, अगर गांव में मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है, कुछ चीजें भंडारण करके रख लेता है, 25 रुपए किलो गेहूँ खरीद लेता है। हमारे पास, आप ये बिलीव नहीं मानेंगे, किसान का नाज घर नहीं आ पाता, पहले से वो बिक चुका होता है। ये आप सब मानते कि नहीं मानते? क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी मुझे फीस देने के लिए, मेरे पिताजी मुझे फीस देने के लिए अभी धान 800-900 रुपए कुंटल बिक रहा है, और एमएसपी 1880 रुपए कुंटल है। ये क्या सिस्टम है? मतलब आप लोग वहाँ भंडारण कर लो, फिर जब हम लोगों के पास खाने के लिए अनाज ना बचे तो आप वही हमसे जो खरीदा है वो हमें 50 रुपए किलो दो। ये कौन सा सिस्टम? कहीं ना कहीं करप्शन मानते हैं। बिल्कुल करप्शन है। और जो तीसरा जो एमएसपी वाला है, वो सबसे बड़ा लीगल होना चाहिए। आप देख लीजिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, उसमें जो 1880 रुपए क्विंटल धान का प्राइस दिया है, वो क्यों नहीं हम लोगों की धान ले जा रहा है? हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में 900 रुपए धान बिका है, 800 रुपए क्विंटल धान बिका है। तो ये हाँ, और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, क्या परेशानी? आपने बोला था कि मेरी सरकार बनती है तो मैं आय दुगना कर दूंगा, 2014 में बोला था। आप मैं जानता हूँ, मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया है। मैंने 2014 में खुद बीजेपी को वोट दिया, और बहुत सारे यहाँ भाइयों ने भी दिया होगा। क्यों दिया? क्योंकि उम्मीद आपसे थी। आपसे उम्मीद क्या खत्म हो गई है? बिल्कुल उम्मीद का, स्टूडेंट्स की उम्मीद खत्म हो गई है। आप बेरोजगार देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे हमने बेरोजगार, भाई वो तो बोल रहे ना स्किल इंडिया, इतने सारे उन्होंने खोले हुए हैं, और कमाल की बात कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित होते हैं, प्रैक्टिकली कहीं नहीं है। आप एक बात बताइए, एक वैकेंसी निकलती है अभी यूपी में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। भारत नहीं, यहाँ पर बुलंदशहर में रातों रात लड़की को जला दिया। ये कौन सी बात है? अडानी अंबानी को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं आप? भैया हम सब लोग समझ गए हैं। अब हम धर्म के नाम पे नहीं बढ़ने वाले, बहुत बढ़ चुके हैं। हिंदू मुस्लिम सिख के टाइम बहुत बटे हैं, अब नहीं। जेएनयू फाइनली अब क्या करेगा? क्या इस आंदोलन को और ज़्यादा बूस्ट करने वाला है? जेन्युइन मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, और बहुत ज़्यादा मांगे भी नहीं। ये हमारा हक है, और हक की लड़ाई छीन के ली जाती है, वैसे तो कहा जाता है। हम तो इनसे सिर्फ एक सजेशन की बात कर रहे हैं कि हमें एमएसपी गारंटी का आंदोलन दे दो, जिससे जैसे हमारा यूपी में 800 रुपये कुंटल धान बिका है, वो भी 1880 रुपये कुंटल धान बिके। ऐसे क्या होता है? सिर्फ अब यूपी में जाइए आप, 800 रुपये कुंटल धान बिक रहा, पंजाब में जाइए 700 रुपये कुंटल धान बिक गया है। तो मतलब और 14
आप जाइए खाद की बोरी 5 किलो उसमें घटा भी दिया है, आपको पता है यूरिया में 5 किलो घटा दिया है, पहले 50 किलो आती है 45 किलो आ रही है और रेट वही है। तो ये तो जो जेन्युइन मांगे हैं। और भंडारण वाला बहुत कॉमन सेंस सी बात है, किसान कभी भंडारण नहीं कर पाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने घर वालों को खिलाता है। जेएनयू ही नहीं, देश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी सोशल जस्टिस के लिए लड़ती यूनिवर्सिटी, जामिया है, DU है, BHU है, सब लोग यहाँ पर आएंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, कह रहे हैं हम भी चलेंगे। आज तो मैं ही आया हूँ, मेरे बहुत से दोस्त इसमें आंदोलन में आएंगे। और ये आंदोलन किसानों तक ही नहीं रहा, ये आंदोलन घर घर पहुँचा है। मैं सोचो कानपुर देहात से आया हूँ, बहुत जो कानपुर देहात जो बहुत पिछड़ा एरिया है वहाँ से आया हूँ। तो दोस्तों सिंघू बॉर्डर से ये तमाम लोग थे और ये देखिए लखनऊ से भी कुछ लोग आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुद्दा सिर्फ यही है कि जो किसान बिल जो पास हो गया उसको वापस लिया जाए। लगातार आज 16वां दिन है और ये लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए सिंघू बॉर्डर पे लगातार बैठे हुए हैं। तो तमाम लोगों से मैंने बात की और सिर्फ एक ही सवाल, एक ही जवाब कि बिल वापस लिया जाए, उनको ये लोग मानना नहीं चाहते हैं। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।